हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 चेंज अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में भी हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़े थे कि हमारे आसपास बहुत तरह के चेंजिंग होते हैं, परिवर्तन होते हैं। उस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं, गौर नहीं करते हैं, लेकिन वह चेंजिंग हम लोग के लाइफ में आता है नेचुरली रूप से और आर्टिफिशियल रूप से भी होता है। उसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसे चेंजिंग होते रहते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे फिजिकल चेंजिंग के बारे में, भौतिक परिवर्तन, जिसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है और उसे हम आँखों से देख सकते हैं। यानी फिजिकल चेंजिंग एक ऐसा चेंजिंग है जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं और उसमें नया सबस्टांस नहीं बनता है। जैसे कागज़ से बहुत तरह के सामान बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, है ना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब फिजिकल चेंजिंग है। लेकिन आज हम लोग उसका दूसरा चेंजिंग पढ़ेंगे, जिसे केमिकल चेंजिंग कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी दोज चेंज इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है वह केमिकल चेंजिंग कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप देखिए मेकिंग ब्रेड, रोटी का बनाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, कम्बेशन यानी दहन होना, किसी वस्तु का जलना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन होना। इस तरह का जो परिवर्तन है वह सब रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। यानी इसमें जो एक बार सबस्टांस बन जाता है वह पुनः पहले की अवस्था में नहीं आ पाता है। तो इस तरह के परिवर्तन को केमिकल चेंजिंग कहा जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा एक चेंजिंग है जिसको रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। ए चेंज विच कैन बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सबस्टांस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजिंग। यानी ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद पुनः वह अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट सकता है, लौट आता है। इस तरह के चेंज को रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। जैसे आप देखिए आइस को जब हीट किया जाता है या उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है तो वह वाटर में बदल जाता है। उस वाटर को पुनः जब ठंडा किया जाता है, थॉट किया जाता है, तो वह पुनः आइस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आइस का वाटर में बदलना और वाटर का पुनः आइस में बदलना, यह जो है रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। इसके बाद और भी इसके एग्जाम्पल है। आप देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का खौलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना और स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर। रबर को आप फोर्स लगा करके खींचते हैं, उसका साइज बड़ा हो जाता है। जैसे ही आप फोर्स छोड़ देते हैं वो जो है पुनः अपने पूर्व की अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, वह रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। उसके बाद फोर्थ में देखिए इरिवर्सिबल चेंज। ए केमिकल ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सबस्टांस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। ऐसा परिवर्तन जो अपने पूर्व की अवस्था में नहीं लौट पाता है, यानी पहले की अवस्था में नहीं हो पाता है, इस तरह के चेंज को इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। जैसे आप देखिए बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना, या बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, ये सभी जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है। लकड़ी जल करके राख बन जाए
क्या राग से पुनः नकली प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो चेंजिंग हुआ है वह इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इसके बाद आप देखिए कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का बनना। एक बार जो भोजन बन जाता है वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। इस तरह का चेंजिंग इरिवर्सिबल चेंजिंग कहलाता है। आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग इसके बाद का चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।